नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो आज बिहार की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां से लेसी सिंह, वो बाहुबली नेता जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार की चहेती मंत्री हैं और उनकी चुनाव जीतने की कहानी बड़ी दिलचस्प रहती है। जी हाँ, तो आज उन्हीं की विधानसभा सीट पर हम विश्लेषण लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि सीट पर 2025 में मुकाबले में उनके सामने कौन होगा, क्या एक बार फिर से जदयू लेसी सिंह को ही मैदान में उतारेगी या फिर कुछ बदलाव होगा इस सीट पर। दूसरा कि यहाँ महागठबंधन से कौन चुनौती देने के लिए लेसी सिंह को आ रहा है। चर्चा में प्रदीप झा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर आपका स्वागत है। और पहला सवाल सीधे यही कि लेसी सिंह को मुकाबला देना इतना आसान नहीं है धमदाहा से, क्या लगता है सर, कौन आएगा मैदान जंग में? देखिए अर्पिता, मैदान जंग में लेसी सिंह रहेंगी, इस बात में कहीं कोई दो मत है ही नहीं कि लेसी सिंह का टिकट कटना ये 8वां आश्चर्य होगा। नीतीश कुमार, आपको पता है बीमा भारती से जो विवाद हुआ था लेसी सिंह का, इसी कारण से बीमा भारती जदयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में गई थी। तो और मंत्री भी है, खाद्य बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है। लगातार नीतीश कुमार का कृपा दृष्टि रहा है उनके ऊपर। पूरे पूर्णिया लोकसभा चुनाव माने पूरे जिला में एक तरफ से जदयू की सबसे बड़ी नेता के रूप में लेसी सिंह जानी जाती है। इसीलिए धमदाहा से उनका टिकट कटना ये तो संभव ही नहीं है, असंभव है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब उनका मुकाबला किससे होगा? ये बात तो सबसे पहला है कि महागठबंधन में किस के खाते में वो सीट जाती है। एक सबसे पहला चीज है कि क्या वो सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है या फिर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ता है वहां से। आप अगर लगातार देखेंगे तो लगातार 4 चुनाव से जीतती आ रही है लेसी सिंह वहां पर विधानसभा का चुनाव। उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बदलते रहे हैं, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन विजेता जो है वो एक ही रहती है, लेसी सिंह। अगर 2020 की बात करूं मैं तो दिलीप यादव वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, जिनको कि लगभग 34,000 वोट से लेसी सिंह ने हराया था। ठीक है, उसके बाद 2015 में देख लीजिए, 2015 में भी जो है 29-30,000 वोट से लेसी सिंह जीती थी। तो मार्जिन भी जो है, हाँ 2015 में एक अंतर क्या था कि 2015 में राजद साथ में थी। ठीक है, जदयू के साथ राजद थी। 2020 में जदयू के साथ भाजपा थी। 2010 में भी जदयू के साथ भाजपा थी। लेकिन 2010 का मार्जिन देखिए आप, कितना बड़ा मार्जिन है। क्यों मार्जिन इसलिए कितना बड़ा इसलिए है कि उस बार जो मुकाबला था लेसी सिंह का, वो मुकाबला था कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से और उम्मीदवार था एक मुसलमान, इसीलिए मार्जिन बढ़ गया था। ठीक है, तो आप जब सीमांचल की बात करती है, पूरा कोसी प्रमंडल की बात करती है, तो फिर ये बात हर वक्त ध्यान में रखना होता है पूर्णिया प्रमंडल में कि वहां मुकाबले में जब कभी भी जहां पर कि 50% से कम है मुसलमान, वहां सीधा 40% भी जिस विधानसभा सीट पर मुसलमानों की संख्या होती है, वहां पर जातिगत समीकरण काम करता ही नहीं है, वहां पर सीधा होता है धार्मिक ध्रुवीकरण। लेकिन धमदाहा वह विधानसभा सीट है जहां पर कि मुसलमानों की संख्या उतनी बड़ी नहीं है, जो मैंने बात बताई कि 40% वो नहीं है, लगभग 15% 17% के आसपास वहां मुसलमानों की संख्या है। तो इसीलिए वहां पर अब लगातार देखेंगे तो महागठबंधन के जितने भी दल है वो किसी यादव जाति के उम्मीदवार को ही वहां से चुनाव लड़ाएंगे, ये जिसका संभावना ज्यादा है। या फिर एक चर्चा ये भी है कि राजपूत जाति का उम्मीदवार ही वहां से महागठबंधन से भी आए। अगर राजद का उम्मीदवार होता है तो फिर दिलीप यादव का नाम आता है। कांग्रेस से भी दिलीप यादव लड़ सकते हैं, दिलीप यादव का संबंध पप्पू यादव के साथ भी अच्छा है। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि दिलीप यादव किस पार्टी से लड़ेंगे। दिलीप यादव एक उम्मीदवार होंगे, ये बात तय है। कांग्रेस से होंगे या आरजेडी से होंगे। अगर कांग्रेस और आरजेडी टिकट नहीं देगी तब वो निर्दलीय लड़ेंगे, ये भी तय है। प्रदीप सर, सवाल ये भी है कि लेसी सिंह खुद में जिस तरीके की नेता है, शख्सियत है,
उनका कहीं ना कहीं अपने इलाके में एक वर्चस्व है, और इसी वर्चस्व को दुनिया ने, बिहार की जनता ने देखा है कि कैसे जदयू की प्रिय सिर्फ लेसी सिंह नहीं, बीमा भारती भी थी, लेकिन जदयू से बाहर फेंका बीमा भारती को लेसी सिंह ने। और अब उनके सामने चुनावी मैदान में जो भी आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा टिकना, क्योंकि लेसी सिंह ना सिर्फ वो मंत्री बल्कि लेसी सिंह का बैकग्राउंड भी काफी मजबूत रहा है। अगर आप लेसी सिंह का कुछ इतिहास निकाले, क्योंकि आप बेहतर समझते होंगे कि लेसी सिंह का पहले क्या वर्चस्व रहा और ये ताकत लेसी सिंह को कैसे मिल गई। अर्पिता, लेसी सिंह के पति बाहुबली रहे थे, ठीक है, अब वो नहीं है, तो उनके लेसी सिंह के पति बाहुबली रहे, और उनका मुकाबला जो है बाहुबल के मामले में, मैं बता रहा हूँ, अवधेश मंडल के साथ लगातार रहा, ठीक है। तो वो इलाका एक समय था जब 90 का दशक आप कह सकती हैं, जब 90 के दशक में पूर्णिया जानी जाती थी, पप्पू यादव, अजीत सरकार, अवधेश मंडल, शंकर सिंह जैसे बाहुबलियों के द्वारा पहचानी जाती थी पूर्णिया, ठीक है। तो उसी कड़ी में लेसी सिंह भी है, बीमा भारती भी है, पप्पू यादव भी है, अजीत सरकार भी थे, अजीत सरकार, तो कह सकते हैं सबको पता है, किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं कि लेसी सिंह का मुख्य परिचय क्या है, कि वो माने एक बाहुबली की पत्नी रही है, सबसे बड़ा परिचय वही है उनका लेसी सिंह का, और उसका असर जो है वहां की चुनाव पर पड़ता रहा है। राजपूत जाति से आती है, तो वहां पर धमदाहा में जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला चलता है वहां, इसीलिए वहां जब भी देखेंगे चुनाव तो एक कोण में पिछड़ा और सवर्ण की लड़ाई होती है वहां, ठीक है। तो वहां संख्या जो है ब्राह्मण, राजपूत जाति सवर्णों में की अच्छी खासी संख्या है, भूमिहार समाज के लोग भी हैं वहां पर, तो इसलिए उसका फायदा मिलता है। और जब नीतीश कुमार की पार्टी से लेसी सिंह लड़ती है तो वहां पर जो अति पिछड़ा समाज है उसका वोट भी मिल जाता है उनको, ठीक है। बीजेपी से लड़ती है तो वह बीजेपी का समर्थन होता है, तो वैसे वर्ग के मतदाताओं का समर्थन मिल जाता है। लेकिन 2005 में 2015 में जब वो आरजेडी के समर्थन से लड़ी थी जदयू के टिकट पर, तो यादव जाति का समर्थन मिल जाता है। तो एक ऐसा अम्ब्रेला बन जाता है जातियों का, जिस कारण से लगातार लेसी सिंह वो विधानसभा सीट पर का पर्याय बन गई है, धमदाहा मतलब लेसी सिंह, ठीक है। तो ये स्थिति है वहां। प्रदीप जी, बीमा भारती भी कहीं ना कहीं तार खा के बैठी है, क्योंकि पूर्णिया का लोकसभा चुनाव बीमा भारती हारी, इसके अलावा वो उपचुनाव भी हारी। मतलब बीमा भारती कहीं ना कहीं आज जिस गति में है उसके पीछे बड़ा हाथ लेसी सिंह का भी माना जाता है। एक प्रश्न ये भी पैदा होता है कि 2025 में क्या लेसी सिंह को हराने के लिए अंदर ही अंदर बीमा भारती जातिगत कोई खेल करवा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो आरजेडी में है और वो तो पूरी जी जान लगा देंगे कि यहाँ लेसी सिंह को मुकाबला महागठबंधन से कोई भी दे, लेकिन बीमा भारती उसके साथ खड़ी रहेंगी। अर्पिता, आप इसे ब्रेकिंग चला सकती हैं कि इस बार संभावना इस बात की है कि बीमा भारती रुपौली के बदले धमदाहा से लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर, मुझे इसी बात का अनुमान लग रहा था। बदले की राजनीति, बदले की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है, बीमा भारती जरूर इसकी तैयारी में होंगी। तो सर, ये जो सूत्रों के हवाले से आप खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर है, इस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बताते जाइए कि बीमा भारती अगर मैदान में उतरती है लेसी सिंह के, तो मुकाबला कड़ा होगा या एक तरफा जीत है? नहीं, देखिए, मुकाबला तो कड़ा होगा, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, जो जिस दौर की बात मैं कर रहा हूं, जो बाहुबल का दौर था पूर्णिया जिला में, उसमें जो राजनीति मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू होने के बाद जिस प्रकार का दो ध्रुव तैयार हुआ पूरे कोसी प्रमंडल में, ठीक है, उसमें एक ध्रुव पर थे आनंद मोहन, दूसरे ध्रुव पर थे पप्पू यादव, ठीक है। इन दोनों की प्रतिद्वंदिता में कई चेहरे ऐसे थे जो कि बेचारे शहीद हो गए, मारे गए, हत्या हो गई, कई लोग थे ऐसे, ठीक है। मधेपुरा से एक बार लोकसभा का चुनाव हो रहा था, वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार थी राजकुमारी सिंह, उनकी हत्या हो गई थी, तो फिर चुनाव रुक गया था। बाद में खैर चुनाव आयोग ने इसमें संशोधन करके जो है किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु के बाद अब चुनाव नहीं रुकता है, लेकिन उस जमाने में रुक जाया करता था, ठीक है। तो ऐसे अजीत सरकार की हत्या हुई वहां पर। ये तो मैं बता रहा हूं जो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उम्मीदवार थे, ऐसे लोग, और जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन के जिला स्तर के नेता कार्यकर्ता थे विभिन्न दलों के, कितने लोगों की हत्याएं हुई। अपराध से ग्रस्त इलाका रहा वो
ठीक है, तो बहुत मैंने एक तरह से दर्दनाक उस एरिया की कहानी है। वो दौर जितना अब इस वर्तमान पीढ़ी को नहीं याद दिलाया जाए उतना अच्छा है। ठीक है, मतलब केवल अपराध के लिए ही जाना जाता था पूर्णिया। ठीक है प्रदीप सर, कई कौन थे। देखिए प्रदीप सर, आपने इस खबर में एक बड़ी खबर ये दे दी है कि यहाँ बीमा भारती जो है लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। तो लेसी सिंह के खिलाफ अगर बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरती है तो किस ताकत के साथ उतरेंगी? क्या बीमा भारती को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी जैसा कि पप्पू यादव के सामने हुआ, या फिर बीमा भारती कुछ अलग तैयारी में लेसी सिंह के सामने आएंगी? लेसी सिंह को बीमा भारती को सामने देखकर कितना गुस्सा आएगा और इस चैलेंज को वो क्या अलग तरीके से लेंगे? ऐसे कई सवाल है जिन पर हम एक अलग से चर्चा जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस सीट पर जो दमदाहा की हमने बात की है, इसके समीकरण को यहीं समाप्त करते और आगे चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया।